आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। राजस्थान अपनी विरासत और संस्कृति के लिए देश में अपनी अलग पहचान रखता है। यहां की लोक कलाएं, लोक उत्सव आज भी विरासत को संजोए हुए हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे लोग संस्कृति को महफूज रख रहे हैं, अगर यह देखना है तो कोटा के सांगौद कस्बे में आप चले आइए। यहां 500 साल पुरानी लोक संस्कृति की एक परंपरा आज भी जीवंत है। होली के बाद चलने वाला लोक उत्सव नहान सांगौद में आज भी अलग ही रंगों की छटा बिखेरता है। हजारों लोग हर साल इसके साक्षी बनते हैं। क्या है ये लोक उत्सव और क्या है इसकी विशेषता, देखिए इस रिपोर्ट में। कोटा का सांगौद कस्बा हर साल नहान लोक उत्सव मनाता है। यहाँ नहान की शुरुआत होते ही कस्बे का 2 भागों में विभाजन हो जाता है। साल भर यहाँ सभी धर्मों और जातियों के लोग प्रेम और भाईचारे से रहते हैं। लेकिन लोकोत्सव के समय एक पक्ष नहान अखाड़ा चौधरी पाड़ा तो दूसरा नहान खाड़ा अखाड़ा चौबे पाड़ा बन जाता है। लोकोत्सव के शुरुआती 2 दिन चौधरी पाड़ा और अंतिम 2 दिन चौबे पाड़ा पक्ष के आयोजन होते हैं। पहले दिन 12 भाले और दूसरे दिन बादशाह की सवारी निकलती है। बादशाह की सवारी के साथ भवानी की सवारी में निकलने वाले देवी देवताओं की झांकियां देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। सांगौद के नहान लोकोत्सव के समय दोनों पक्षों के लोग अलग अलग अंदाज में स्वांग रचाकर लोगों का मनोरंजन करते हैं। हर बार कुछ नया करने की दोनों पक्षों में होड़ सी लगी रहती है। दोनों पक्षों की ओर से निकाली जाने वाली बादशाह की सवारी पूरे शानो शौकत के साथ निकाली जाती है। पहले पक्ष का बादशाह पालकी पर सवार होकर निकलता है तो दूसरे पक्ष के बादशाह की सवारी हाथी पर निकलती है। नहान में बिना किसी स्वार्थ के दूर दराज से आए किन्नर भी शामिल होते हैं और अपने नृत्य से लोगों का मनोरंजन करते हैं। नहान लोकोत्सव काले जादू के लिए भी जाना जाता है, इसलिए सांगौद को जादुई नगरी भी कहा जाता है। दोनों पक्षों के बादशाह की सवारी के दौरान स्थानीय लोगों की ओर से कई तरह की जादुई करतब दिखाए जाते हैं, जिसे देख लोग दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो जाते हैं। नहान के दौरान कलाकार जोश और उत्साह के साथ अपनी अपनी कलाओं की प्रस्तुतियां देते हैं। नहान लोकोत्सव की सबसे बड़ी खासियत ये है कि बिना प्रचार प्रसार किए ही लाखों लोग इस आयोजन का हिस्सा बनते हैं। बिना आयोजन समिति के संपन्न होने वाले सांगौद का नहान लोकोत्सव आज भी लोक संस्कृति की छटा देश भर में दे रहा है। ब्राह्मणी माता के आशीर्वाद से शुरू होने वाला ये लोकोत्सव 5 दिनों तक भक्ति के साथ मनोरंजन में कस्बे के लोगों को डुबो कर रखता है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही इस रवायत को निभाने के लिए बुजुर्गों के साथ साथ युवा भी अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाते हैं। भवानी की सवारी सुबह 4 बजे निकलती है और भवानी का स्वरूप ऐसा होता है कि साक्षात भवानी भक्तों के बीच आकर खड़ी हो गई। लोगों का हुजूम, श्रद्धा का सैलाब भवानी की एक झलक पाने को आतुर नजर आता है और भवानी के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए पूरी रात आयोजन में उत्साह के साथ शामिल होता है। रियासत काल से चली आ रही व्यंग्यात्मक टिप्पणियों का वार्तालाप का दौर भी उसी अंदाज में चलता है। 500 सालों पहले जो देसी अंदाज था, उसको आज भी कस्बे के लोगों ने संजोए रखा है। सांगौद का नहान परंपराओं को संजोए हुए है। देख सकते हैं आप, ढोल नगाड़े, शहनाई की जो धुन है वो आज भी उतनी ही सुरीली, और जो यंत्र है वो जो है इनकी पुश्तैनी यंत्र लेकर के ये महोत्सव में शामिल होते हैं। पूरा का पूरा कस्बा पूरे त्योहार के मूड में हो जाता है। लोग अपने काम धाम छोड़ करके 5 दिन पूरी शिद्दत के साथ इस नहान का हिस्सा बनते हैं। छतों पर जो है आप देख सकते हैं लोगों की भीड़। ये 5 दिनों तक इसी तरह से जो रोज अलग अलग विभिन्न आयोजन होते हैं। कोई ना बादशाह के समय से चली आ रही है। बादशाह का जमाना था जब यहाँ के एक तो चौधरी और एक लीलगर दो बादशाह थे। वो दोनों वहाँ गए थे दिल्ली। तब दिल्ली जाकर के उन्होंने ये कहा था कि हम सिर्फ एक बार आपको देखना चाहते हैं, हम इसलिए हम आपको देखने के लिए आए दिल्ली में। उन्होंने कहा क्या देखना चाहते हो? कि जिस प्रकार से आप यहाँ आपकी सवारी निकलती है, इसी तरह से हमारी भी सवारी निकल गई एक दिन के लिए। कोई एक दिन का दिया था बादशाह ने, उसका पट्टा था वो दिया था। तो वो जो उसके परंपरा चली आ रही है। और ये सांगोद सांगा पटेल ने बसाई है, गुजर ने
सांगा गुजर ने बसाई सांगोद, उसके नाम से सांगोद, उसने गोद ली सांगोद, उसने बसाई सांगोद, इसलिए इसका नाम सांगोद पड़ा है। लोक उत्सव की शुरुआत ब्राह्मणी माता के मंदिर के सामने घुघरी जुलूस से होती है। नगाड़ों की थाप के साथ ही नान की रंगत जमने लगती है। लोगों को साल भर सांगोद के नहान का इंतजार रहता है। कस्बे की गलियां लोगों से ऐसी गुलजार हो जाती हैं, जैसे कि हर शख्स अपनी भागीदारी को बेहतर बनाने में जुटा हो। गांव के पुराने लोग चौपाइयां बोलते हैं तो लगता है कि राजस्थान की सांस्कृतिक कला इन्हें विरासत में मिली है। बादशाह का रोल निभाने वाले परिवार के लोग उत्सव के वक्त राजसी अंदाज में आज भी उसे निभाते हैं। बादशाह के उमराव बनने की होड़ ऐसी लगती है कि हर परिवार का बच्चा उमराव की भूमिका में नजर आता है। बादशाह का प्रोटोकॉल लोक उत्सव में आज भी रियासतकालीन अंदाज में निभाया जाता है। ये जो बादशाह की सवारी निकलती है, क्या एक ही परिवार के लोग जुड़े हुए आ रहे हैं? एक खानदान से संबंधित होता है और इसको जो है पारिवारिक उसको लेकर के निभाया जाता है। उसी परिवार से परंपरा चलती है, उस परंपरा को बदल नहीं सकता। पैसों से, धन से, दौलत से कोई दूसरा बादशाह नहीं बनाया जा सकता। और इस पावन धरा के ऊपर जो है 5 दिन का होने वाला जो कार्यक्रम है वो तो ऐतिहासिक कार्यक्रम है। यदि सरकार चाहे तो इसको करोड़ रुपए खर्च करके भी ये ऐसी परंपरा को, ऐसे उत्सव को नहीं बनवा सकती। किन्नर समाज भी देश भर से, या किन्नर भी आते हैं, लगातार हिस्सा लेते हैं। हर साल संख्या में उनकी बढ़ोतरी होती है। प्रताप है, ब्रह्मांड का प्रताप है। न तो किसी को निमंत्रण दिया जाता है, न किसी से ये कहा जाता है कि तू ये काम करना। न कोई इसका अध्यक्ष है। सावित्री परमार आई थी दिल्ली से, जब मैंने उसको पूरा नाम दिखाया था, जब उसने कहा कि इसका अध्यक्ष कौन है, मैंने कोई नहीं है, मैं कोई कार्यकारिणी है, मैंने कोई कार्यकारिणी नहीं है। बचपन से लेकर के और बुढ़े तक, जवान सब, जिसके जो समय काम आता है ना, जिसके मर्जी आती है, वही बनकर के शामिल हो जाता है। सांगोद के लोक उत्सव के प्रति किन्नर समाज का जुड़ाव सालों से है। आज भी किन्नर समाज के लोग देश के अलग अलग हिस्सों से इस लोक उत्सव में शामिल होकर इसका अहम हिस्सा बनते हैं। ब्राह्मणी माता के प्रति किन्नर समाज की गहरी आस्था इस लोक उत्सव में उनको बिना बुलाए हर साल बुलाती है। गांव के लोगों को भी लोक उत्सव में किन्नरों के आने का बेसब्री से इंतजार रहता है। जी, आप लोग कितने सालों से आ रहे हैं और क्या मान्यता है यहाँ पर आने की? मैं 5-6 साल से आ रही हूँ और हरियाणा से आती हूँ। यहाँ की मान्यता, यहाँ पे जो भी विश मांगते वो पूरी हो जाती है और माता रानी का बहुत आशीर्वाद है। और रही बात सांगोद वासियों की, उन सबको मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू बोलती हूँ। मेरी गुरु आती थी, उनकी गुरु आती थी। ये परंपरा के हिसाब से हम आते हैं, बहुत मजा आता है। माता रानी की कृपा है, ब्रह्मांडी की है, कोई किसी को बुलाता नहीं है। सांगोद को जादूगरों की नगरी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि जादूगरों ने सांगोद के लोक उत्सव को अपनी जादुई कला से आकर्षक बनाया है। जादू से जुड़े सांगोद के किस्से आज भी लोक उत्सव के दौरान यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं। गाँव के बुजुर्ग बताते हैं कि सांगोद के जादूगरों ने बंगाल के जादूगरों को भी मात दे दी थी और जादूगरों की नगरी सांगोद आज भी अपनी जादू की विरासत को संभाल रही है। गाँव के बुजुर्ग सांगोद के जादू के इतिहास को युवा पीढ़ी से साझा करते हैं। कविताओं के माध्यम से भी इस लोक उत्सव का बखान बखूबी किया जाता है। कविता जो है वो हमारे दर्शकों को आप बताएं। एक समय सांगा पटेल जी बैठा, बीच लगा दरबार, आस पास बारह मराओ, ये बैठा नंगी ले तलवार। एक तरफ मीणा और जाट जा, एक तरफ गुजर सरदार, ढोल पटेल गुजरा की जी मात रहे हो तकरार। जादूगरों की नगरी में आज भी जादू जिंदा है और नहान के वक्त वो जादू की जो कला है वो बखूबी दिखाई जाती है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, अलग से ही जो एक स्टैंड बनाया गया है जहाँ पर जादूगरों को खड़ा किया गया है और जादूगर अपनी जादूगरी से यहाँ पर मौजूद हजारों लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। मैं बात भी करने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह की कला है जो कि सांगोद में कहा जाता है जादूगरों की नगरी है, तो कौन कौन सी कलाएं अभी भी जिंदा है जादू? यहाँ पर ये सांगोद एक इसको सैकड़ों बंगाली मान लो आप, और जादू नगरी के नाम से इसको जानते हैं। और ये सैकड़ों तरह की जादूगरी हम यहाँ नान में बताते हैं। उसमें से एक नमूना देख लो, बच्चे को पानी पिला रहे हैं, दूध पिला रहे हैं और उसको उसके स्तनों से वापिस निकाला जाएगा। अभी देखते रहना आप। ये परंपरा लंबे वक्त से चली आ रही है। 400-500 साल पुरानी परंपरा है सर। और इसको हम जब से टाइम आता है होली के बाद तीसरे दिन से, तो इसको हर साल धूमधाम से पूरे गांव वाले
बिना किसी दबाव में, बिना किसी रोक के खूब मेहमानों की हर जगह से, हर गांव से, जिले से, राज्य से और विदेश से भी यहाँ पर सैलानी आते हैं इनको देखने के लिए। लोक उत्सव के दौरान हैरत अंगेज करतब दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर कर देते हैं। गांव के ही कलाकार पीढ़ी दर पीढ़ी अद्भुत कला को बखूबी निभाते आ रहे हैं। बादशाह की सवारी के दौरान हैरत अंगेज करतब दिखाने वाले जान जोखिम में डालने वाली कला को शिद्दत से निभाते हुए नजर आते हैं और दर्शकों का हुजूम उनके उत्साह को बढ़ाता रहता है। बादशाह का अंदाज भी बादशाह की तरह ही होता है। जब सवारी निकलती है तो हजारों लोग बादशाह के ठाठ और राजसी अंदाज को देखने के लिए उमड़ते हैं। ये परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी दर चलता है। यहाँ पर पंच पटेल होते हैं तो जो जैसा कार्य करता आया है उस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। तो हमें गर्व है कि हमारे जो उनकी आगलों पटों की जो परंपरा है वो टूटे नहीं और वो निरंतर चलती रहे। कितना उत्साह रहता है इस नहान को लेकर के आप लोगों में? बहुत भारी भयंकर उत्साह रहता है। हम पूरे साल भर इसका इंतजार करते हैं और घर में भी बहुत तैयारियां होती है इसकी और पूरा सांगोद और आसपास के गांव काफी उत्साहित रहते हैं कि कब नहान आएगा और कब इसको एंजॉय करेंगे। हमें यहाँ बहुत अच्छा लगता है। साल भर इंतजार करना पड़ता है इसके लिए और बहुत तैयारियां करनी पड़ती है और बहुत सारे मेहमान भी हमारे घर पे आते हैं इसे देखने के लिए। बच्चों में भी बहुत उत्साह रहता है। बहुत इंतजार रहता है। 12 महीने लेकिन ऐसी लगन रहती है कि माता श्री का मेला है 12 महीने में और ये हमारे पुरखों की निशानी है, हजारों सालों से चली आ रही है, हम इसे निभाते रहेंगे। ये 500 साल से जो पुरखों की विरासत है, ये ब्रह्मणी माता के प्रताप से यानी उसके आशीर्वाद से हर साल संपन्न होता है। बादशाह की सवारी जब अपने अंतिम पायदान पर पहुंचती है तो नजारा बेहद खूबसूरत हो जाता है। बादशाह सबकी आंखों का तारा बन जाता है और उमराव के साथ बादशाह की सेना ऐसे प्रतीत होती है मानो किसी संग्राम को जीतने के बाद विजय जुलूस का नजारा हो। सांगोद का ये लोक उत्सव आज भी पूरे रस्मों रिवाज और उत्सुकता के साथ मनाया जाता है और लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हैं। सालों से इस परिवार के सदस्य नहान में बादशाह का रोल अदा करते हुए आ रहे हैं और इस बार भी जो है बादशाह का रोल इसी परिवार की ओर से अदा किया गया। जी, किस तरह का कैसा रहा आज का आपका, क्योंकि आज आपने बादशाह का रोल? परंपरागत तरीके से पूरा जो नहान का है वो 500 सालों से होता आ रहा है और 55 साल बाद हमारे दादाजी ने मेरे को 3 साल हो गए बैठते हुए बादशाह की गद्दी पे। बहुत परंपरागत तरीके से बहुत अच्छी सवारी निकली इस बार की। बहुत तैयारी करनी पड़ती है आपको, किस तरह का तैयारी रहती है, क्योंकि इंतजार रहता होगा इस दिन का, क्योंकि एक अलग तरह का माहौल होता है। तैयारी पूरा गांव करता है इस लोक उत्सव के लिए और पूरा पारंपरिक तरीके से 5 दिन का नहान होता है। 2 दिन का बाजार पक्ष का होता है, 2 दिन का खाड़े पक्ष का होता है, बीच में पड़त का दिन आता है। पूरा गांव इसके लिए तैयारी करता है। आपका परिवार कब से जो है बादशाह की का रोल में जो है नहान में शामिल हो रहा है? 65 साल 70 साल हो गए हमारी दादाजी पर दादाजी को बनते हुए। उसके बाद 3 साल मुझे हो गए। अब नई पीढ़ी को इससे जोड़ना भी है, क्योंकि अब डिजिटल युग है और इस तरह के जो आयोजन है, परंपरागत जो आयोजन है आप लोगों ने संजोए रखे हैं, तो नई पीढ़ी के लिए क्या मैसेज रहता है इस तरह के आयोजन में? नवयुवा पीढ़ी अपने आप ही जो यहाँ से जुड़े हुए हैं सांगोद से, वो अपने आप ही इससे जुड़ते जा रहे हैं और जो चेंजेस हैं उसके हिसाब से अपडेशन करते जा रहे हैं इस चीज़ में। परंपरागत तरीके से मान मर्यादा को रखते हुए इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। कैसा अनुभव होता है आपको जब आप एक राजा की तरह, बादशाह की तरह अपने घर से निकलते हैं, पूरी प्रजा जो है सामने रहती है? ये एक स्वरूप है जो बादशाह का काफी सालों पहले लाए थे और उसी का हमारे परदादाजी दादाजी बनते आए हैं। पूरा राजशाही ठाट बाट से निकाला जाता है। आपका नाम क्या है और आप वैसे क्या प्रोफेशन में हैं? मेरा नाम वैभव सोनी है, मैं स्वर्णकार हूँ जाति। हमारे दादाजी बनते हुए थे, उसके बाद डायरेक्ट मुझे बनाया गया। तो 65 साल से जो ये परिवार है वो अब इस जो है बादशाह का रोल अदा कर रहा है और आप देख पा रहे हैं किस तरह से जो उमराव बने हैं लोग, जो उमराव का रोल कर रहे हैं, वो बादशाह के आगे सलामी देकर के निकल रहे हैं और बादशाह जो है सबकी सलामी स्वीकार कर रहे हैं। और सांगोद का ये नहान जो है अपने आप में खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि 500 सालों से ये रवायत निभाई जा रही है और इस रवायत को निभाने के लिए
न सिर्फ बुजुर्ग, युवा, बल्कि जो है तमाम जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं और जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देख पा रहे हैं इस घोड़ों पर बैठे हुए ये उमराव जो है अपने परिवार के सदस्यों के साथ पहुंचे हैं और बादशाह को जो है सलामी दी जा रही है। तो इस सांगोद का नहान जो है इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि नई पीढ़ी को परंपराओं से मुखातिब करवाने के साथ साथ जो वैभव है इसका, नहान की जो परंपरागत जो शैली है उसको बखूबी इसमें बयां किया जाता है। कोटा के सांगोद गांव से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी।